जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा 11:30 बजे फिर शूट हो रहा है, 12 बजे के आसपास में आपको मिलेगा। और जितने हमारे दर्शक हैं वो लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज कुछ बहुत ख़ास बात है और कुछ लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने परिवार के ऊपर, लड़कियों के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं और उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है लोग उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, तो लोग इग्नोर, माँ बाप होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, ससुराल वाले होते हैं तो वो भी इग्नोर ही कर देते हैं। तो खासकर बच्चियों के ऊपर ध्यान दिया जाए। इस तरीके से एक बहुत निर्मम घटना घटी है और हम तो बस यही कहेंगे कि भैया हम तो कहते जा रहे हैं और जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है कोई बात नहीं है। जो जिनके साथ होना है वो तो होके ही रहेगा। कोई किसी को जा कर के मतलब समझा नहीं पाएगा या मतलब उनको बचा नहीं पाएगा। अगर आप लोग अपने आप से अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं आप। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हम तो बस इतना कहेंगे कि हर इंसान अपने में संतुष्ट है, हर इंसान अपने में सक्षम है, तो कृपया कर करके किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी आज की एक ताज़ी घटना है और वो घटना बहुत पहले, मेरे ख्याल से 10-12 दिन तो हो ही गया होगा घटे हुए। लोगों ने नहीं देखा, लोगों ने क्या उस महिला के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया या लोग जान करके अनजान बन गए। कभी कभी होता है कि लोग जानबूझ करके भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखने के बाद बहुत ही गंदा लगता है। भाई इंसान का शरीर है, मनुष्य है आदमी, और माँ बाप अगर जन्म देते हैं तो कुछ दिन तक जीने दो यार किसी को। क्यों किसी की इतनी बेरहमी से हत्या करते हो? और सबके माता पिता होते, सबके बच्चे होते, सबकी इच्छा होती है कि हम अपनी दुनिया में रहें और जब तक भगवान ना ले जाए तब तक लोगों को नहीं इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा कर क्यों देते हैं? क्या सारा रास्ता उसी से क्लियर होगा? आप किसी की हत्या कर देंगे, किसी को मार देंगे जान से, उससे क्या आपको लाभ मिल जाएगा? थोड़ा हमारा कानून जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग जो है अपने आप से बहुत मनबड़ ही काम करने लगे हैं, मनबड़ हो रहे हैं, मनबड़ हो करके अपना घटना का अंजाम दे रहे हैं। एक महिला थी, अब वो कब से गायब थी ये पता नहीं था, लेकिन उस महिला को मतलब डेड बॉडी देखने लायक नहीं थी। पता नहीं कब की वो मरी थी। उसको बोरे में भर करके उसको नदी नारे में वो कर दिया गया और इसके बाद वो जो है अपने आप जो है, जो बोरा था वो अपने आप से खुल गया था कैसे कैसे, और मतलब आधी बॉडी उसकी बाहर थी, आधा बॉडी पूरे तरीके से बांध करके उसको नदी में फेंका गया था। सोच करके बहुत गंदा लग रहा है। और क्या उसके माता पिता नहीं रहे होंगे, उसके और गार्जियन नहीं रहे होंगे, उसको ढूंढ नहीं सकते थे कि उनकी बेटी, उनकी बहू कहाँ गई है? लोग मार के फेंक दे रहे हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारे घर के सदस्य, हमारे घर की बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं। अब ये ज़माना इतना गंदा आ गया ना कि किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। जिसको समझो अपना वही अपने साथ घात करने लगा है। तो भैया घात मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है जैसे लग रहा है अपनी जान बचानी है। अपनी जान नहीं इंसान बचा रहा है, आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है कि आप लोग अगर सही सलामत नहीं अगर रखना है, नहीं आपको उसके साथ में कोई रिश्ता जोड़ना है तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, कानून के हवाले कर दो और उसे जो दंड देना है या छूटी छुटा करना है, नहीं रिश्ता सही से बरकरार रह पा रहा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए ना, उसे छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। आप गलत हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। गंदी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आप गलत हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट होता चला जाएगा। कभी आप सुख की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। मेरे हिसाब से जो लोगों के मन में डर भय है
वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा उभर के आ रहा, क्योंकि बहुत ही गंदगी तरीके से हत्याएं हो रही हैं लोगों की। तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें तो कुछ होगा नहीं। एक एक एडुकेट भी भाई निकल करके उभर के आ जा रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं नहीं उनको बचाना, जो इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर रहा उसे भी लोग बचाने के चक्कर में वहाँ बस केवल इसके लिए वहाँ चैलेंज करते हैं, मैं इसे फांसी नहीं होने दूंगा, मैं इसे जेल नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बेल करा दूंगा। अरे मतलब जो साला जुर्म को कबूल कर रहा है उसे भी आप कह रहे हैं कि मैं इसे जेल नहीं जाने दूंगा, मैं उसका बेल करा दूंगा, मैं उसे चार्जशीट में नहीं सम्मिलित होने दूंगा। मतलब ये कहाँ का मतलब न्याय है? क्या हमारे भारत में ऐसे लॉयर पड़े हुए हैं? क्या हमारे भारत में लोग कहते हैं कोर्ट के ऊपर विश्वास किया जाता है? कोर्ट के ऊपर विश्वास किया जाता है और करना पड़ेगा, इसलिए कि कोर्ट की दोष नहीं दी जाती है। उसमें जिस हिसाब से चार्जशीट लग के जाएगी उसी आधार पे हमारे जज साहब उसको देखने के बाद जजमेंट देंगे और उसी बुनियाद पे चार्जशीट के आधार पे उस क्रिमिनल की सज़ा निर्धारित किया जाएगा। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, अगर किसी के साथ में इस तरीके से दुर्घटना घट रही है, खुद को पहले अपने अंदर उस चीज़ को कैप्चर करो कि आपके साथ कोई कर ना पाए। अगर आपको एक बार कोई धमकियां दे रहा है तो उसे ऐसा पूरे तरीके से ऐसा फैला दो, करे या ना करे आपके साथ, लेकिन बोल तो दिया है। आप उसे उसके खिलाफ पूरे तरीके से डायरेक्टली जा कर के उसके खिलाफ FIR, और वो भी बाकायदे। अब तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग के द्वारा आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करिए और बोलिए किस तरीके से मेरे साथ कर रहे हैं। बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस यही कहेंगे ना, जो डर गया ना वो मर गया। ठीक है, अगर डरना है तो मरो, नहीं डरना है तो मत मरो। क्या ऊपर से कोई बलवान बन के पैदा होता है क्या? नहीं। थोड़ा कुछ लोगों के अंदर हिम्मत होती है, ये उनके अंदर थोड़ा सा डर भय रहता है कि हम भी सामाजिक तरीके से जी रहे हैं, हमारा भी घर परिवार है, अगर हम कोई घटना घटाएंगे तो हमारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। और कुछ कुत्ते कमीने कुतिया होती हैं ना, उन्हें बिल्कुल कोई डर नहीं होता, चलो कर दो, हमारे पीछे तो हैं ही है छुड़ाने वाले। लेकिन जब अटक जाता है ना तो कोई निकालने नहीं जाता है। बेशर्म लोग, तुम लोग बताओ, वो लड़की औरत महिला जो थी, पता नहीं कितने महीनों की डेड बॉडी थी कि 20-25 दिन की थी, कब की थी, बेरहमी से तैरते हुए वो तो झील थी कि उसमें फंस गई और वो भी वहाँ से निकल नहीं पा रही, ऐसे ऐसे लहरा रही थी और लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी बार ऐसी घटना घटी है, रात में जो है छोटा पुल बड़ा पुल है, बड़े पुल पर से तो नहीं लोग मतलब गिरते थे, लेकिन जो छोटा वाला पुल था एनी टाइम में रात बिरात 10, 11, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात, कभी भी एनी टाइम होता था, तो लोग पी पा के जाते थे, तो लुढ़क जाते थे, गिर जाते थे। तो जो देख लेते थे वो बताते थे, तो पुलिस जा करके उसको कवर करके निकालती थी, रेस्क्यू कर करके। अगर जो नहीं जान पाते थे तो अपना चले जाते थे, उनको सारे लोग खा जाते थे कीड़े मकोड़े, तो वो फिर धीरे धीरे उभर जाते थे। बहुत गंदा लग रहा है समाज हमारा। हम बस इतना जान रहे हैं कि हम समाज के लिए अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों से बस निवेदन करेंगे कि बहुत थोड़ा सा और समय दीजिए। हम खुद स्वयं अपने अम्बेडकर नगर की जिम्मेदारी मैं लूँगी, और मैं अपने अम्बेडकर नगर में कुछ ऐसा चीज़ करना चाहती हूँ। अभी तो हमारा बहुत छोटा पावर है, लेकिन हम माता रानी से, अपने दर्शकों से बस यही निवेदन करेंगे और माता रानी से प्रे करूँगी कि हे माँ, मुझे जो मेरी सोच है सारा, आज तक तो जितना हमने मांगा सारा चीज़ आपने पूरा किया है, लेकिन एक मेरा सपना है, या मुझे सांसद या विधायक अगर मैं बन गई तो 5 साल के अंदर में ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लोगों के साथ अच्छा कार्य करना चाहूँगी कि लोग उसे देख करके सोचें, और अच्छा करने पे लोगों को मजबूर मैं करूँ। गलत चीज़ बिल्कुल करने नहीं दूँगी। अभी भी अगर मेरे पास जो लोग आते हैं, अगर कितनों गलत सोचेंगे, लेकिन उन्हें हम अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं और लोग समझ भी जाते हैं। हमारे अंदर घमंड नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसी एक पैसे का कोई ऐसा इस तरीके से कोई परिवर्तन आप नहीं पाएंगे। आज जैसे हूँ तब भी ऐसे पहले भी थी मैं, और आगे भी अगर मुझे भगवान ने उस लेवल तक पहुँचाया तो मैं तब भी ऐसे ही रहूँगी। मेरे अंदर बिल्कुल कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं है, और ना मैं घमंड करूँगी।
बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अंबेडकर नगर के जितने दर्शक हैं जो मेरे क्षेत्र में आएंगे, मैं उनको अच्छा से अच्छा दिन दिखाने का प्रयत्न करूँगी और उन्हें हर चीज़ से मैं बाहर ले आऊँगी। चाहे हमारे गरीब भाई बहन हो, चाहे हमारे जितने भी आपस में जितना लोगों का मतभेद होगा, उनको हम गलत जगह पे जाने नहीं देंगे कि छोटी छोटी बात में थाने पे चले जाओ, छोटी छोटी बात में मारपीट कर लो, छोटी छोटी बात में लोगों की हत्या कर दो। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल करने नहीं देंगे। अभी भी हम इस चीज़ पे, जहाँ तक मैं पहुँचती हूँ, जहाँ तक मेरे पास मैटर आते हैं, मैं उस पर बिल्कुल कार्रवाई कराती हूँ और वो भी बंद नहीं होने देते हैं। चाहे वो मारपीट करके आए, चाहे कुछ भी करके अपने घर में कुछ भी करके आओ, लेकिन दोनों पक्ष अगर हमारे सामने आ गए तो हम उन पे पूरी कड़ी से कड़ी नज़र रख करके और वहीं पे प्रशासन के सामने बैठ करके दोनों लोगों का काउंसलिंग करने के बाद फिर इसके बाद वहाँ पे सारे नियम कानून के बारे में समझाएंगे। पहले तो लोग नहीं समझते, लेकिन बाद में समझते हैं। पहले तो हम यही बताएंगे, लोग कहेंगे नहीं हमारा FIR होना चाहिए, हमारा FIR होना चाहिए। अगर FIR ना होने से और माफ़ी मंगाने के बाद अगर आपका दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, आप दोनों एक हो जाए, उससे आप दोनों का प्यार मोहब्बत फिर जुड़ जाए, क्या ये सही है कि FIR करने से सही होगा? आप ही लोग हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो हमारा 11 मिनट का हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। और जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे माता पिता हैं, सारे दर्शकों से बस मैं यही कहूँगी, आप लोग का आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। और जैसा होगा मैं कल वीडियो पे आऊँगी, अगर हो सकेगा अभी लाइव आती हूँ। बाकी माता पिता से हम बस यही अपने कहना चाहेंगे, अपने दर्शक से, कि आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, ढंग से रहिए। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबको जय हिंद, जय भारत।